स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट में टेम्पलेट्स का यूज़ करते हुए प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं या स्लाइड्स कैसे बनाते हैं। जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसमें आपने स्लाइड्स बनाई थी। उसके लिए हमने क्या किया था, ऑफिस बटन पे गए थे, न्यू पे गए थे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की थी, उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक किया था तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुल गई थी, मतलब ब्लैंक स्लाइड्स आ गई थी। और यहाँ पे हमने डाटा एंटर करते हुए, पिक्चर्स एंटर करते हुए कुछ इस तरह की स्लाइड्स बनाई थी। उसमें हमने पिक्चर्स ऐड की थी, टेक्स्ट ऐड किए थे, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स दिए थे, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स ऐड किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि टेम्पलेट्स का यूज़ करते हुए हम स्लाइड्स कैसे क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं। टेम्पलेट्स एक ऐसी फाइल्स होती है जिसके अंदर बिल्ट इन डिज़ाइंस होते हैं, बिल्ट इन बैकग्राउंड ग्राफिक्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, थीम्स होती है। जैसे यहाँ हमारे पास ब्लैंक फाइल आई थी, इसमें हमने डिज़ाइंस में जाके ये थीम्स थी अलग अलग, ये हमने ऐड की थी इस फाइल में इस तरह से, ठीक है। और बैकग्राउंड स्टाइल भी हम ऐड कर सकते थे, बट जो टेम्पलेट्स हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, तो 3 तरह से आप टेम्पलेट्स इंस्टॉल कर सकते हो। पहले तो होते हैं इंस्टॉल टेम्पलेट्स, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे। दूसरे होते हैं माई टेम्पलेट्स, कि जो आपने क्रिएट किए हुए हैं और आपने सेव किए हुए हैं। और तीसरे जो हैं ऑनलाइन, आप टेम्पलेट जो है वो ऑनलाइन देख सकते हो और उस पर अपनी स्लाइड्स बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्टॉल टेम्पलेट पे क्लिक करूँगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। जैसे ये सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं हमने, तो मान लो मैंने ये इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट 2007 ये वाला टेम्पलेट ओपन किया, क्रिएट बटन पे क्लिक किया। अब देखो मेरे सामने क्या आई, कुछ स्लाइड्स बनी हुई आ गई, ये स्लाइड्स बनी हुई आ गई और इसके अंदर थीम्स भी दे रखी हैं, कलर्स भी दे रखे हैं, कुछ स्लाइड्स में पिक्चर्स भी ऐड किए हुए हैं, स्मार्ट आर्ट भी ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से टेम्पलेट्स एक ऐसी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर बिल्ट इन ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है मेरी, इसमें लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट 2007, तो इसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ। जैसे अब मुझे इसी तरह की एक प्रेजेंटेशन बनानी है, किसके लिए, वर्ड के लिए, तो मैंने यहाँ पावर पॉइंट हटा दिया और यहाँ पावर पॉइंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, इंट्रोड्यूसिंग वर्ड 2007। तो ये वर्ड के लिए हो गया। इसी तरह से मैं और क्या चेंजेस कर सकती हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करके, ये जो मेरा डाटा है मैं इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट में, आपको याद हो हम इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन होती थी हमारी वर्ड आर्ट की ऑप्शन में गए, तो इस तरह से वर्ड आर्ट का यूज़ करते हुए मैं अपने टेक्स्ट में चेंजेस कर सकती हूँ। ये यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट। अदरवाइज़ आप यहीं पे चाहते हो कि जो ये आपका टेक्स्ट है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करो, एक बार इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से आप वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो आपके टेक्स्ट में जो है, आप जैसे जैसे वर्ड आर्ट चेंज करोगे उसी अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएंगे। टेक्स्ट में कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर्स की ऑप्शन है, आप कलर चूज़ कर सकते हो, कलर चेंज हो जाएगा। आउटलाइन देनी है आपने टेक्स्ट में, वो दे सकते हो। उसके अलावा टेक्स्ट में इफ़ेक्ट ऐड करने हैं, आपको क्या करना है, उसके लिए भी इसको सेलेक्ट करना है एक बार। उसके बाद टेक्स्ट में आपने इफ़ेक्ट ऐड करने हैं। इफ़ेक्ट में जैसे आप शेडो देना चाहते हो तो जो ये शेडोज़ हैं आप इस पर क्लिक करोगे, तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो अपने टेक्स्ट में। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पावर पॉइंट 2007 के बारे में बताया हुआ है। यहाँ आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है, टेक्स्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे यहाँ ये पिक्चर्स हटाना है तो कुछ अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, मतलब बिल्ट इन है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। ये थर्ड स्लाइड है। अब यहाँ पे अगर हमने कोई शेप इंसर्ट करके, पिक्चर तो इंसर्ट करके मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी थी, अब अगर आप कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हो तो शेप इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, ये डाटा मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाके यहाँ पे शेप्स की ऑप्शन मिलेंगी आपको, यहाँ से जो शेप आप इंसर्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करो और यहाँ से आपने शेप इंसर्ट कर, ये शेप आपकी इंसर्ट हो गई। इसको एक बार नीचे ले आओ, ये टाइटल की जो ऑप्शन आ रही है इसको आप ऊपर ले जाओ, ये यहाँ पे, और शेप यहाँ से इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे टाइटल में ये शेप आ गई आपकी, और शेप के अंदर मान लो आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है,
ये देखो टेक्स्ट बॉक्स पे जाओ, शेप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आप कुछ लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आप डाटा एंटर कर सकते हो। ये जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाटा एंटर कर दिया, उसके बाद जो इसमें आपने डाटा एंटर किया, आप चाहते हो कि उसका साइज़ बड़ा हो जाए, तो साइज़ बड़ा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है ये देखो, यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ जो है आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। ये हमने टाइटल वाला ऊपर रख दिया बॉक्स, ये बॉक्स को यहाँ से हमने ड्रैग किया और यहाँ पे हमने टाइटल लिखना है, मान लो शेप्स, तो ये हमने टाइटल चेंज कर दिया। तो इस तरह से अब शेप में आपने कोई कलर फिल करना है, ये देखो ये शेप के साथ शेप फिल की ऑप्शन है। शेप फिल की ऑप्शन पे जाओगे तो शेप्स के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स में कलर चेंज हो जाएगा अगर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया हुआ है, और अगर शेप पे क्लिक करोगे तो आप ये शेप का कलर चेंज करना है तो आप इसको क्लिक करो और शेप फिल में जाओ, तो इस तरह से आप शेप्स का भी कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से कोई शेप है वो इंसर्ट कर सकते हो, जिस तरह से हमने पिक्चर इंसर्ट की थी, उसका साइज़ बड़ा छोटा करना है, आप ड्रैग करके साइज़ चेंज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट चेंज, तो ये बिल्ट इन टेम्पलेट्स थे, ऑलरेडी बनी हुई स्लाइड्स थी, उसी में हमने चेंजेस करे। देखो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें बताया हुआ है कि टेक्स्ट, जैसे अभी मैंने आपको शेडो डालनी बताई थी, इफेक्ट्स चेंज कर सकते हो, करेक्टर स्पेसिंग की ऑप्शंस थी, स्ट्राइक थ्रू था, ये सारी ऑप्शन आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है, ये यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम करेक्टर स्पेसिंग, हम चाहते हैं नॉर्मल आए टेक्स्ट तो नॉर्मल आ जाएगा, हम चाहते हैं ये टाइट आए तो ये टाइट आ जाएगा, इसको लूज़ करना है यहाँ से तो लूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू हटाना चाहते हैं तो वापस क्लिक करके हटा सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस आप टेक्स्ट में कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से पिक्चर्स ऑलरेडी मैं आपको इंसर्ट करना बता चुकी हूँ कि कैसे इंसर्ट करनी है आपने पिक्चर। स्मार्ट आर्ट ये होता है, ये देखो स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हुए आप इस तरह से स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट में जाके ये ऑप्शन है, स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हुए भी आप कोई भी आर्ट, मतलब अगर आपको कोई पिक्चर बनानी है या आप दिखाना चाहते हो जैसे इस तरह से बनाया हुआ है, तो इस तरह से ये चीज़ें भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो। तो ये होते हैं बेटा हमारे टैम्पलेट्स। इन टैम्पलेट्स का यूज़ करते हुए भी हम अपनी स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, इन्हीं में चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।